नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। उसका स्वभाव, उसका रंग रूप, उसकी आदतें, खान पीन की आदतें, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को गर्मियों का मौसम पसंद है, किसी को ठंड का मौसम पसंद है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोपैथी के हिसाब से टेम्परामेंट में पाई जाती है, क्योंकि हर प्रत्येक मनुष्य का जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका कोशिश करते हैं कि पहले सबसे पहले उसका टेम्परामेंट देखें। तो टेम्परामेंट के हिसाब से ही फिर हम उसकी रेमेडी को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी विषय पर होने वाला है, तो आप देखते रहिए। बात करते हैं टेम्परामेंट्स की। टेम्परामेंट का मतलब ये समझिए कि व्यक्ति जैसे दूसरों के साथ विचरता है, वो उसकी अपनी कैसी सोच है, वो कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें एक टेम्परामेंट में आ जाती है। इसमें यहाँ तक कि खाने पीने की आदतें तक भी टेम्परामेंट से हम समझ सकते हैं। आज हम सारे चारों टेम्परामेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेन टूल है। बिना टेम्परामेंट के हम किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते और ये नहीं जान सकते कि उसके लिए कौन सी जो रेमेडी हम देने जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो टेम्परामेंट हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। टेम्परामेंट की अगर हम बात करते हैं तो हिपोक्रेट्स का नाम याद आता है, जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो उन्होंने ही टेम्परामेंट की परिभाषा दी थी। तो मुख्य ये चार तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं, जिनको हम सैंगुइन, लिम्फेटिक, बिलियस एंड नर्वस, ये चारों तरह के टेम्परामेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम कंसिडर करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम रोगों का इलाज करते हैं। तो इन टेम्परामेंट्स की अगर बात करें तो ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले 5 जो तत्व हैं, जो मेन तत्व हैं, उनके साथ रिलेटेड है। इनमें जैसे कि अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, और जो पांचवा तत्व स्पेस है, इन चारों को सपोर्ट करता है। और इन चारों तत्वों के साथ जिस भी टेम्परामेंट का रिलेशन बनता है, या वो वो टेम्परामेंट उसी तत्व के आधार पे उसका स्वभाव होता है। जैसे कि वाटर एलिमेंट, तो जो वाटर एलिमेंट है वो उसका जो अपना बेसिक स्वभाव है वो कोल्ड कोल्ड एंड वेट है। तो उसी तरह से जो इस तत्व के साथ एलिमेंट होगा उसका स्वभाव भी सेम होगा। इसके साथ जो रिलेटिव टेम्परामेंट है वो है लिम्फेटिक। और जो एयर का जो स्वभाव है वो है हॉट एंड मॉइस्ट। वो हॉट भी है एंड मॉइस्ट भी है, यानी कि वेट है। और इसके साथ जो टेम्परामेंट रिलेट होता है वो है सैंगुइन। तो सैंगुइन का भी जो बेसिक स्वभाव है वो ऐसे ही रहेगा, कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट। तो नेक्स्ट जो, जैसे कि जो फायर एलिमेंट है उसके साथ जो भी रिलेटेड टेम्परामेंट है वो है बिलियस। तो फायर एलिमेंट, जो फायर है वो हॉट भी है एंड ड्राई भी है। तो इसके साथ जो टेम्परामेंट जुड़ा है वो उसका स्वभाव भी सेम रहेगा, उसका हॉट एंड ड्राई। और जो अगला टेम्परामेंट आता है वो अर्थ एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि अर्थ का स्वभाव कोल्ड एंड ड्राई है, तो उसी तरह इसके साथ जो टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट आता है उसका जो स्वभाव है वो भी कोल्ड एंड ड्राई रहेगा। इन चार टेम्परामेंट्स को हम टेम्परामेंट्स कहें या पर्सनैलिटी कहें, इनके सब सबके खाने पीने, रहने सहने, सोचने समझने, लोगों में विचरने का सब अपना नज़रिया है,
अपना एक अलग अंदाज है। और इन चारों को हर तरह का मौसम प्रभावित करता है। जैसे कि किसी को ठंड ठंड अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को पतझड़, तो किसी को स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु पसंद होती है। तो उसी तरह इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए जो सैंगुइन पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ये खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, करियर्स होते हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ किसी चीज़ को जानने के इच्छुक रहते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक टाइप होते हैं, आशावादी होते हैं, एनर्जेटिक तो होते ही होते हैं, जिनमें एनर्जी कूट कूट के भरी होती है। तो ये कभी कोई भी निर्णय ले सकते हैं, और ये अपना डिसीजन लेने में बड़े पक्के होते हैं, एकदम से वो अपना कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकते हैं, और ये गोल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। उसी तरह जो लिम्फेटिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो बड़े अनअज्यूमिंग होते हैं, मतलब कि उनको हम जांच नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बड़े एग्रीएबल होते हैं, वो हर किसी के साथ जल्दी एग्री भी हो जाते हैं, और उनको बड़े इंट्यूटिव नेचर के होते हैं, कि मतलब ये समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति का अगला कदम क्या होने वाला है। इसके अलावा ये बड़े वार्म होते हैं, मीठे निगे स्वभाव के होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, और हर चीज़ को समझते हैं, दूसरे की चीज़ को अपने ऊपर लागू करके सोचते हैं कि मतलब अगर ऐसा हो तो कैसे होगा। तो ये बड़े एक परफेक्ट व्यक्ति होते हैं। पर्सनैलिटी की जो बात करते हैं वो होती है बिलियस। ये बड़े प्रैक्टिकल टाइप के व्यक्ति होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए सोचते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं, और अपने आप में ये पूरे कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंट भी होते हैं, और बड़े टफ माइंडेड होते हैं, जिस चीज़ को धार लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ देते हैं। इसलिए ये इनको गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। ये जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं वो है नर्वस टेम्परामेंट। ये बड़े लॉयल टाइप के होते हैं, बड़े केयरफुल होते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और इनमें रवायत के हिसाब से चलने की भी इच्छा रहती है, और बड़े काम प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब शांत और कॉन्फिडेंट तो होते ही है, और कभी कभी ये ज़्यादा ऑर्डर देने वाले भी बन जाते हैं, और ये निरंतरता से किसी चीज़ को जिस जिस चीज़ में भी लगे रहते हैं उसमें उसका अध्ययन करते रहते हैं, और बड़ी पेशेंस प्रकृति के मालिक होते हैं। यहाँ तक हमने जाना कि ये मोटे तौर पे कि चारों पर्सनैलिटियाँ किस तरह की होती है। आगे आने वाली वीडियो में हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक पर्सनैलिटी के ऊपर एक एक वीडियो बनेगी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी वीकनेस क्या होती है, वो क्या क्या रोल अपनी लाइफ में निभा सकते हैं, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या उनको बीमारियां आ सकती है, और उनका कैसे इलाज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।